हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र के स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। कि देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगी कि हम यूट्यूब पे क्यों आते हैं। हम बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो आप लोग हमारे व्यूज सब्सक्राइबर देख के सोच रहे होगे कि इनको क्या पैसा आता होगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगी कि मैं अपने इस छोटे से चैनल से कितना पैसा कमाती हूँ और मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया था, कितने दिनों में आया था, कितना टाइम लगा उसके लिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में, इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे कि हर किसी के मन में ये डाउट रहता है कि हमारा छोटा चैनल है, हमारे क्या पैसे आएंगे। हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, तो पैसा आने का तो चांस बनता नहीं। बहुत ज़्यादा लाखों लाखों में व्यूज़ आते हैं, उनके पैसे आते हैं। जो कम व्यूज़ आते हैं उनका पैसा नहीं आता। तो वो सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं आप लोगों को कि मेरा पहला पेमेंट कितने दिनों में आया। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन बात ये थी कि तब मैं 2 काम हैंडल करती थी, या फिर ये कहो कि एक साथ 3 काम हैंडल करती थी। 3 काम करती थी। आप लोग सोच रहे हो कि 3 काम क्या करती थी, मैं बताती हूँ आप लोगों को। 3 काम मैं ये करती थी। पहले तो मैं घर का सारा काम समेटती थी, ठीक है, और मेरे साथ 2-3 लोग और भी रहते थे जिनका खाना मैं ही बनाती थी। उनके लिए टिफ़िन, लंच, नाश्ता, सारी चीज़ें मुझे ही बनाने पड़ते थे। डिनर, उनके बर्तन सब मुझे ही काम करना पड़ता था उनका, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये परेशानी, और दूसरा ये था कि मैं मशीन का काम, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कोई भी लेडीज़ बैठ के नहीं खाती है, हर कोई काम करता है। जैसे कि मैं भी काम करती थी मशीन पर, जो दुपट्टा उपट्टा जो भी आता था वो मैं काम करती थी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऐसे ही सीरियस होकर नहीं ओपन किया था, ऐसे ही ओपन कर लिया था, बस ऐसे ही कि हाँ इस पर पैसा आता है तो मैं भी वीडियो बना के देखती हूँ आता है सच में या नहीं। क्योंकि हर किसी को विश्वास नहीं होता कि यूट्यूब से पैसा आता है। जब तक उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाए तब तक उसको विश्वास होता ही नहीं है कि यूट्यूब से भी पैसा आता है, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही चैनल ओपन कर लिया, कभी वीडियो डाल दिया। तब मुझे ये भी नॉलेज नहीं थी कि वीडियो कैसे डालना है, कैसे एडिट करना है, क्या करना है। तो ऐसे कभी वीडियो डालती थी, कभी नहीं डालती थी। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था, तो ऐसे कहीं भी मैं फ़ोन रख लेती थी तो वीडियो डालती थी, ठीक है। शायद मैं उस समय से अच्छे से काम करती तो शायद आज बहुत आगे तक पहुंच जाते, लेकिन क्या करें, 2-3 काम एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे ही काम करती रही। 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट हो गए 1 साल के अंदर। फिर मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया। मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर दिया, ज़्यादा घंटा 24 घंटे में मेरा मोनेटाइज होके आ गया, ठीक है। फिर मैंने बनाया एडसेंस पिन बनाया। तो एडसेंस पिन के लिए हम तब अप्लाई कर पाते हैं जब हमारे $10 हो जाते हैं। तो हमारे जैसे ही $10 हुए, धीरे धीरे मतलब शुरुआत में बहुत धीरे धीरे ही होते हैं। तो जैसे $10 मेरे कंप्लीट हुए, हमने एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया। एडसेंस पिन के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसमें भी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को अगर जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एडसेंस पिन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। बैंक में हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, सारी चीज़ें फिल करने के बाद भी हमारा जो पेमेंट होता है वो बैंक वाले देते नहीं हैं, बैंक वाले होल्ड पे रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर क्या हुआ, मेरा $10 हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया एडसेंस पिन के लिए। तो एडसेंस पिन जब तक एडसेंस में नहीं लगेगा तब तक हमारा एडसेंस वर्क नहीं करता। तो हम रोज़, मैं ये सोचती थी पता नहीं कब आएगा। कोई बोलता था कि 1 महीने में आता, कोई बोलता 2 में, कोई बोलता 3 में। ऐसे इंतज़ार करते मेरे 25 दिन निकल गए। 25 दिन निकल गए तो फिर मैं डेली, जहाँ का मैंने एड्रेस दिया था ना, वहाँ पे मैं मतलब छोटे से गांव का एड्रेस दिया था, तो मैं बोलती थी डेली के पोस्ट ऑफिस पे जाके देखो शायद वहाँ पे आ गया। बहुत सारे डाके ऐसे होते, पोस्टमैन ऐसे होते हैं जो वहीं पे रखे रहते हैं, घर पे एड्रेस पे देने के लिए नहीं जाते। तो वहाँ पर मैंने भेजा तो वहाँ पे नहीं आया था। तो उनको भी पता चलेगा, 2-3 बार ये पूछने के लिए आया, तो आएगा तो मैं तुम्हारे घर पे दे आऊँगा। फिर आया, कम से कम 28वें दिन आया। जब से मैंने अप्लाई किया था ना, तो 28वें दिन आया। 28वें दिन आया
तो फिर जैसे ही आया मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि बहुत ज़्यादा, कि एक ही बार अप्लाई करने में मेरा एडसेंस पिन आ गया। तो हमने एडसेंस पिन अप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरी फर्स्ट पेमेंट 4 महीने बाद आई थी। 4 महीने बाद जब पहली पेमेंट आई ना, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी भैया, कि सब लोगों को मैंने गलत प्रूव कर दिया कि यूट्यूब से पैसे आते। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, यूट्यूब से पैसा नहीं आता, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बोला था भगवान जी से पहले ही कि मेरी फर्स्ट पेमेंट, मैंने 2 बार प्रसाद चढ़ाया था। एक बार मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ था तब, और दूसरी बार जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तो मैंने 1 किलो या 2 किलो लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जानना चाहते होंगे कि मेरी कितनी पेमेंट आई, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। शुरुआत में मेरी कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं आई थी, सिर्फ उतनी ही पेमेंट आई थी जितनी आ सकती है, ठीक है। एक बार में उससे कम नहीं आ सकती। आप लोग समझ जाइए कि मैं कितनी बोल रही हूँ। बस उतने से कम अगर डॉलर हो तो पेमेंट नहीं आ सकती, तो बस उतनी ही डॉलर की पेमेंट आई थी। फिर उसके बाद 3 महीने बाद आई, फिर उसके बाद 2 महीने बाद आई। ऐसे ऐसे करके मेरी 2-3 पेमेंट, 3-4 पेमेंट आ गई हैं। और यूट्यूब से मैंने, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो पैसा नहीं कमाया। मैंने पैसा भी कमाया यूट्यूब से। देखो भैया, हमारे लिए, हम काम करते तो 500 रुपये भी अगर हमको मिल जाएँ तो वो हमारे लिए बहुत होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने काम किया है, मुझे पैसे भी मिले हैं, ठीक है। तो दूसरी पेमेंट आई, उससे मैंने अपना कूलर ख़रीदा था, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ गुजरात में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, पहले नहीं पड़ती थी। तो हमने कूलर ख़रीद लिया अपने पैसों से। एक हमने रिंग भी ख़रीदी थी गोल्ड की अपने पैसों से। खुद अपने पैसों से जब कुछ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब हम किसी से पैसे नहीं मांगते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ज़रूरी नहीं है कि, कहते ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, चुटकियों में भी कोई भी वायरल हो सकता, कब कौन हो जाए कुछ पता नहीं सोशल मीडिया पे। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी। चलो एक चीज़ और भी बताती हूँ, मेरा फेसबुक पेज भी है MP ब्लॉगर सुमन के नाम से, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, वो भी देखिएगा। तो क्या होता, मेरे उस पर सिर्फ 28 फॉलोवर थे। 28 फॉलोवर थे, तो मैं ऐसे ही रील्स डालती रहती थी, क्योंकि मेरा एक कुकिंग का चैनल था, डेली कुकिंग सुमन, आज भी है। तो मैं उस पर वीडियो डालती थी, वही वीडियो मैं फेसबुक पेज पे भी डालती रहती थी। मैंने कहा वीडियो तो बनाती हूँ, तो उस पर वही वीडियो अपलोड कर देती थी। तो अचानक से मेरी एक रील वायरल हो गई, जो कि 1.3 मिलियन तक चली गई। उससे ही मेरे 2000 फॉलोवर कंप्लीट हो गए सिर्फ एक रील से। तो सोचिए, फिर मैंने सोचा कि जब वायरल होना होता है तो कुछ पता नहीं होता हमको कि कौन सी चीज़ हमारी वायरल होने वाली है, कब हमारा चैनल चलने वाला है। तो बस आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू वीडियो बनाइए, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाइए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ज़रूर वायरल होंगे। बस धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, वो मत खोइएगा कि भैया आपने मुझसे बन रही, बस हो गया काम। अगर मैं भी ऐसे छोड़ देती, 4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे चैनल ओपन किए हुए, काम नहीं किया वो बात अलग थी, लेकिन 4 साल हो गए। सोचो 4 साल में सिर्फ 4 ही पेमेंट आई हैं। लेकिन क्या हुआ था कि मेरा जो एक चैनल था वो बहुत धीरे धीरे, मतलब मैंने जब वो ग्रो हो रहा था ना धीरे धीरे, तो फिर मैंने उसको वीडियो, कोई मेहमान आ जाते थे, कोई ऐसे, मैं उनके सामने वीडियो नहीं बना पाती थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाती थी। तो क्या हुआ कि चैनल डाउन हो गया। फिर मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरे अपने 2 चैनल बना लिए, एक सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया और एक है हमारा डेली कुकिंग सुमन, ठीक है। उस पर मैं बढ़िया बढ़िया कुकिंग के वीडियो डालती हूँ अपनी मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल होते हैं ना कुकिंग के, वो सारी चीज़ें तामझाम करते हैं, तब एक रेसिपी बनाते हैं। लेकिन हम जो भी घर पे चीज़ अवेलेबल होती है उससे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से ज़रूर देख लेना। नाम मैं साइड में दे दूँगी, सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया, और ये है हमारा डेली कुकिंग सुमन। तो आप लोग जाइएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।